हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके आरसीएम एकेडमी में। मैं राजेश चौहान आज आपके सामने लाया हूँ हिंदी भाषा से संबंधित भाषा अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा क्या है अपन देखेंगे दोस्तों। भाषा क्या है और भाषा अर्जन संबंधित तथ्य महत्वपूर्ण। और चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों आपने सामने पहला भाषा क्या है, ठीक है दोस्तों। भाषा क्या है अपन देखेंगे। भाषा क्या है तो मनुष्य के विभिन्न वाक अवयवों और मस्तिष्क की रचना के कारण, ठीक है दोस्तों, मनुष्य के विभिन्न वाक अवयव यानी कि वाक यंत्र, वाक अवयवों और मस्तिष्क की रचना के कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने में समर्थ होता है, सक्षम होता है और अपने विचारों को अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यही भाषा है, ठीक है दोस्तों, यही भाषा है। मनुष्य अपने विभिन्न वाक अवयवों और मस्तिष्क की रचना के कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने में समर्थ होता है और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यही भाषा है, ठीक है दोस्तों। और भाषा पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। भाषा को समस्त मानसिक शक्तियों, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का आधार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे आधार माना जाता है, भाषा को। किसके, अपने मानसिक शक्तियों, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का आधार माना जाता है। और भाषा से समाज का गठन एवं संस्कृति का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, भाषा से समाज का गठन एवं संस्कृति का विकास होता है। नेक्स्ट दोस्तों, भाषा अर्जन एवं संबंधित तथ्य। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन एवं संबंधित तथ्य। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा अधिगम से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, कक्षा के अंतर्गत भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है और भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक अनौपचारिक है और स्वाभाविक है और सहज है। ठीक है दोस्तों, जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न है। इसका आशय यह है कि शिशु अपने परिवेश से श्रवण और अनुकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं भाषा सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो वो बालक क्या करता है, स्वयं वो भाषा सीखता है, उसे भाषा सिखानी नहीं पड़ती। कैसे, वह परिवेश में रहता है और श्रवण और अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, यह श्रवण करके, जैसे सुनकर और अनुकरण करके, मतलब नकल करके, वह स्वयं ही भाषा सीखता है। वो पारिवारिक परिवेश में बोली जाने वाली भाषा की ध्वनियों को सुनकर ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन अपने परिवार में या अपने पारिवारिक परिवेश में बोलते हैं, बोलने वाली जो बोली है उसको सुनेगा, उस ध्वनि को सुनकर ग्रहण करता है और उन्हें व्यक्त करने की कोशिश भी करता है। इस प्रकार वो भाषा सीखता है। ठीक है दोस्तों, स्वतः भाषा अर्जन की प्रक्रिया 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। कितनी वर्ष की अवस्था तक चलती है, 2 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है और जो मुख्यतः श्रवण और अनुकरण की प्रकृति पर, प्रदत्त शक्ति पर निर्भर है। इस पर वह सुनने और नकल करने की प्रकृति पर निर्भर करती है, श्रवण और अनुकरण की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना प्रमुख भाषा अर्जन युक्तियाँ निम्नलिखित हैं। अब भाषा अर्जन की युक्तियाँ है दोस्तों जो निम्नलिखित हैं। पहली है सहजता। ठीक है दोस्तों, पहली है सहजता, फिर सहजता, अनुकरण, अभिव्यक्ति की व्यग्रता, अभ्यास और बारंबारता एवं संक्षिप्तता। ठीक है दोस्तों, सहजता को अपन ग्रहण भी कर सकते हैं, ग्रहण करना। अनुकरण को नकल कर सकते हैं, नकल करना। और अभिव्यक्ति की व्यग्रता। दोस्तों व्यग्रता 3 प्रकार की होती है, सामान्य व्यग्रता, आकस्मिक व्यग्रता और सामाजिक व्यग्रता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन सामाजिक व्यग्रता की बात होगी। अभ्यास दोस्तों, बार बार किसी काम को करना अभ्यास हो जाता है। और बारंबारता एवं संक्षिप्तता। ठीक है दोस्तों, किसी भी बात को या किसी भी ध्वनि को बार बार सुनने से भी वह ध्वनि अपने को याद हो जाती है। इस प्रकार भी भाषा का अर्जन होता है। अपन पहला देखेंगे दोस्तों सहजता यानी ग्रहण करना। तो भाषा का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों एवं संदर्भों में होता रहता है। ठीक है दोस्तों, बालक इन संदर्भों में भाषी प्रयोगों को सुनता है और ग्रहण भी कर लेता है। ठीक है दोस्तों, ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा सहजता के माध्यम से वह सीखता है। ठीक है दोस्तों, पहली युक्ति ये हो गई। दूसरी है अनुकरण।
यानी नकल करना। ठीक है दोस्तों। तो अनुकरण के लिए भाषा अर्जन एवं सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अनुकरण के 3 प्रमुख पक्ष हैं। पहला, बालक जब नए व्याकरणिक रूप सुनता है तो वह उनका अनायास अनुकरण करता है। क्या करता है दोस्तों? जब बालक जब नए व्याकरणिक रूप सुनता है तो उनका वह अनायास अनुकरण करता है, यानी बार बार उनको सुनता है। और दूसरा है, इन नए रूपों को सहज अभ्यास द्वारा वो अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। दोस्तों क्या करता है? सबसे पहले बालक नए व्याकरणिक रूप सुनता है, फिर उनका अनायास अनुकरण करता है, यानी बार बार उनकी नकल करता है। और इन नए रूपों को वह सहजता है, उन नए रूपों को वह ग्रहण कर लेता है, फिर उनका अभ्यास भी करता है और फिर वह अपने उन अनुकरण या व्याकरणिक शब्दों को अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट है अपना, वह सरल रूपों को पहले और जटिल रूपों को बाद में ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों। ग्रहण भी वो किस प्रकार से करेगा? पहले सरल रूपों को करेगा, उसके बाद जटिल रूपों को। तो वह सरल रूपों को पहले और जटिल रूपों को बाद में ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों। सामान्य से विशिष्ट की तरह, सामान्य शब्दों को पहले और विशिष्ट को बाद में। ठीक है दोस्तों। विशिष्ट शब्दों को बाद में, विशिष्ट शब्दों को बाद में। इस प्रकार बालक में भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है अपना तीसरा, अभिव्यक्ति की व्यग्रता। दोस्तों मैंने अभी बताया व्यग्रता 3 प्रकार की होती है। सामान्य व्यग्रता, ठीक है दोस्तों, आकस्मिक व्यग्रता और सामाजिक व्यग्रता। यहाँ पर अपने सामाजिक व्यग्रता की बात होगी। तो नवीन भाषी प्रयोगों को सीखते समय बालक सीखे हुए प्रयोगों को लगातार दोहराते रहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो बालक जो भी भाषा सीख जाता है तो उन सीखे हुए शब्दों को उनका प्रयोग लगातार करता है और दोहराता रहता है। तो वस्तु तो इसके मूल में अपने आप को सहज अभिव्यक्त करने की व्यग्रता होती है। अगला है अभ्यास। दोस्तों अभ्यास शब्द से पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्यों के बीच शिशु भाषी प्रयोगों को सहज रूप में दोहराता रहता है। ठीक है। जिन शब्दों को बार बार दोहराता है उन शब्दों का अभ्यास भी हो जाता है और उन शब्दों को वह सहज रूप से ग्रहण भी कर लेता है। लास्ट है अपना बारंबारता एवं संक्षिप्तता। ठीक है दोस्तों। बारंबारता एवं संक्षिप्तता। तो बारंबारता भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों की बारंबारता बालक के भाषी विकास में सहायक है और बालक जिन रूपों को बार बार सुनता है उन्हें वह जल्दी सीख लेता है। ठीक है दोस्तों। बालक जिन रूपों को बार बार सुनता है उन्हें वह जल्दी सीख लेता है, उन शब्दों को वह जल्दी सीख लेता है। कोई भी शब्द अगर अपन बार बार सुनेंगे तो उनको अपन जल्दी सीख लेंगे। नेक्स्ट है अपना बालक के विकास में भाषा की भूमिका। ठीक है दोस्तों। बालक के विकास में भाषा की भूमिका। तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ शिशु जन्म के लगभग 6 माह से धीरे धीरे अपनी मातृभाषा अर्जन करने लगता है। ठीक है दोस्तों। शिशु मतलब जन्म से 6 माह के अंतर्गत धीरे धीरे अपनी मातृभाषा का अर्जन करने लगता है। और 2 से 2.5 वर्ष की आयु तक शिशु अपने माता पिता, अपने घर परिवार तथा आस पड़ोस के बाल मित्रों के संपर्क में आते हुए बड़ी तेज़ी से अपनी मातृभाषा का अर्जन करता है। ठीक है दोस्तों। क्या करेगा बालक? जैसे अपने आस पड़ोस या अपने परिवेश में अब सबसे पहले वह अपने माता पिता से और फिर घर परिवार से और फिर आस पड़ोस के बाल मित्रों के संपर्क में आते हुए बड़ी तेज़ी से अपनी मातृभाषा का अर्जन करता है। इस प्रकार बालक के विकास में भाषा की भूमिका है और भाषा सीखता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा जूम। महत्वपूर्ण तथ्य 5 है दोस्तों। पहला, बच्चों द्वारा उच्चारित प्रथम शब्द संप्रेषण की क्षमता के प्रारंभ का सूचक है और 9 से 12 महीने की आयु में अधिकांश बच्चे एक शब्द के प्रयोग की कुशलता अर्जित कर लेते हैं। मतलब एक शब्द की कुशलता। ठीक है दोस्तों। एक शब्द की कुशलता अर्जित कर लेते हैं कब से? 9 से 12 महीने के अंतर्गत। दूसरा है 1 वर्ष के आसपास जब शिशु प्रथम शब्द बोलता है तब परिवार के सदस्य उसे वाक्य का रूप देते हैं। क्या? वाक्य का रूप देते हैं। ठीक है दोस्तों। और अधिकतर लोग इसे वाक्य का प्रारंभिक रूप मानते हैं और व्याकरण का प्रारंभ इसी अवस्था से माना जाना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, मतलब व्याकरण का प्रारंभ भी इसी अवस्था से माना जाना चाहिए। 2 वर्ष का होते होते बच्चा शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्माण करना सीख जाता है। मतलब 2 वर्ष का बालक शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण करना सीख जाता है। तीसरा है अपना 3 वर्ष के बालक की वाक्य निर्माण प्रक्रिया को देखकर यह कहा जा सकता है कि उसमें भाषा प्रयोग की क्षमता आ गई। मतलब 3 वर्ष का बालक क्या करता है, वह वाक्यों का निर्माण करने लगता है, तो अपन उससे वाक्य के निर्माण से उसमें ये कह सकते हैं कि उसमें भाषा प्रयोग की क्षमता आ गई है। अगला 4 से 5 वर्ष की आयु तक मिश्रित और संयुक्त वाक्य प्रयुक्त होने लगते हैं। 4 से 5 वर्ष की आयु के अंतर्गत बालक मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग होने लगता है, किंतु हर आयु में वाक्य के प्रकार और लंबाई में व्यक्तिगत तथा अवसरानुकूल भिन्नता प्रदर्शित होती है। ठीक है दोस्तों, अवसरानुसार भिन्नता प्रदर्शित या निर्देशित होती है। इस प्रकार बालक भाषा सीखता है। और अगला है सामान्य 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सामान्य 3 वर्ष तक शिशु बहुत व्याकरणिक त्रुटियां करता है। मतलब 3 वर्ष की अवस्था में बालक बहुत सारी व्याकरणिक त्रुटियां करता है। उसकी प्रमुख कठिनाइयाँ सर्वनामों, ठीक है, सर्वनामों के प्रयोगों और क्रियाकालों के चुनने में होती हैं। कौन सा क्रियाकाल है उसको चुनने में। और सबसे ज़्यादा बड़ा भ्रम उसमें उसे होता है एक वचन और बहुवचन में। एक वचन और बहुवचन में भी बहुत बच्चों को बहुत बड़ा भ्रम होता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। इस प्रकार एक वचन जैसे एक और एक से ज़्यादा बहुवचन। अब दोस्तों पहला ये है, 2 वर्ष की आयु में न केवल उसका शब्द भंडार तीव्र गति से विकसित होता है, बल्कि वह द्विशब्दी वाक्यों का प्रयोग भी करने लगता है। वैसे यह प्रयोग बड़ों के प्रयोगों से भिन्न होते हैं और इनका कोई पूर्णतः व्याकरणिक विवेचन भी संभव नहीं है, फिर भी इन्हें वाक्य रचना में माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी इन्हें वाक्य रचना में माना जा सकता है। इस स्तर पर बालक संज्ञा तथा परिस्थिति विशेष से संबंध क्रिया शब्दों का प्रयोग करता है। उसकी भाषा में ऐसे व्याकरणिक शब्द जिनकी विशेष उपयोगिता नहीं होती बहुत कम प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद द्विशब्दी वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद द्विशब्दी वाक्य के स्तर पर बालक की उसी शब्द क्रम का प्रयोग करता है जिस प्रकार वयस्क उसके सामने प्रयोग करते हैं। वयस्कों की तरह बालक भी शब्दों के अर्थ से ही परिचित नहीं होता, बल्कि वह अपने शब्दों से परिचित ही नहीं होता, बल्कि वह उनके सहसंबंधों से भी परिचित होता है कि जैसे सहसंबंध, जैसे वह उसका उससे उसका संबंध क्या है जिससे वो बालक बात कर रहा है। जैसे अगर माता पिता का संबंध है तो वो उन्हें पहचानता है कि वह उसके पिताजी, तो उनके साथ कौन से शब्द यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका संकेत वाक्यों के शब्द क्रम से मिलता है। अगला है बालक क्रमशः लंबे वाक्य। ठीक है दोस्तों, बालक क्रमशः लंबे वाक्यों के प्रयोग की कुशलता अर्जित करता है। इस बात का प्रतीक है कि बालक में संरचना के क्रमिक रूप प्रयोग की योग्यता विकसित की गई है। ठीक है दोस्तों, बालक क्रमशः लंबे वाक्यों के प्रयोग की कुशलता अर्जित करता है और इस बात का प्रतीक है बालक में संरचना के क्रमिक रूप के प्रयोग की योग्यता विकसित हो गई है। ठीक है, और द्वितीय वाक्यों के प्रयोग की कुशलता विकसित होने पर बालक को वाक्य संबंधी नियमों की जानकारी भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वाक्य संबंधी नियमों की जानकारी भी हो जाती है। अगला 3 से लेकर 3.5 वर्ष की आयु तक। ठीक है दोस्तों, 3 से लेकर 3.5 वर्ष की आयु तक 3 से लेकर 3.5 वर्ष की आयु तक बालक जटिल वाक्य संरचनाओं को सीखना आरंभ करता है और वह योजकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, योजक चिन्ह का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इसके पदबंध भी क्रमशः जटिल होते जाते हैं और इस अवधि में बालक भाषा की सृजनात्मक शक्ति से परिचित हो जाता है और इसका प्रयोग करने लगता है। ठीक है दोस्तों, बालक भाषा की सृजनात्मक शक्ति से परिचित हो जाता है और इसका प्रयोग करने लगता है। योजकों का प्रयोग सीख लेने पर वह लंबे वाक्यों की रचना कर सकता है और उससे विविध प्रकार के वाक्यों की रचनागत कुशलता विकसित हो जाती है। ठीक है दोस्तों,
4.5 वर्ष की आयु तक बालक भाषा की अन्य व्यवस्थाओं पर भी पूरी तरह अधिकार कर लेता है। वह सर्वनामों तथा सहायक क्रियाओं के प्रयोग के साथ साथ कर्मवाचक, ठीक है दोस्तों, कर्मवाचकों का भी प्रयोग करने लगता है और भाषा में नवीन एवं कम प्रचलित वाक्य रूपों को भी वह अनुभव के आधार पर सीखता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद।